इंडिया गठबंधन में बसपा के शामिल होने की चर्चा सियासी गलियारों में जोर शोर से चल रही थी, लेकिन मायावती ने अपने 68वें जन्मदिन पर साफ कर दिया कि बसपा किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होगी और अकेले दम पर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। हमारी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी, अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। मायावती ने कहा कि हमने यूपी में अकेले चुनाव लड़कर सरकार बनाई है, उसी अनुभव के आधार पर हम आम चुनाव में भी अकेले लड़ेंगे। गठबंधन को लेकर हमारा और पार्टी का अनुभव यही रहा है कि गठबंधन से हमें फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। गठबंधन करने से बसपा का वोट प्रतिशत भी घट जाता है, जबकि दूसरी पार्टियों को लाभ मिलता है। इसी वजह से देश में ज्यादातर पार्टियां बसपा के साथ गठबंधन करना चाहती हैं, लेकिन पार्टी ने सोच विचार करके तय किया है कि बसपा को अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए। मायावती के इस ऐलान को इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल कांग्रेस ने बसपा को इंडिया गठबंधन में लाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रखा था। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की ओर से भी बसपा को लेकर नर्म रुख अपनाया जा रहा था। सूत्रों की माने तो मायावती के इस फैसले के पीछे कहीं ना कहीं ईडी का डर भी बताया जा रहा है। मायावती नहीं चाहती थी कि चुनाव से पहले ईडी की दस्तक उनकी चौखट तक आए, इसलिए एकला चलो की राह ही अपना ली जाए। ऐसे में मायावती भले ही चुनाव में गठबंधन करने से इनकार कर रही हों और पूर्व में किए गठबंधन में चुनावी नुकसान का हवाला दे रही हों, लेकिन हकीकत यह है कि बसपा जब भी गठबंधन का चुनाव लड़ी है तो सियासी लाभ मिला है, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन यूपी में एक भी सीट नहीं जीत पाई, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन करके बसपा ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में गठबंधन के सियासी दौर में मायावती का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला बसपा के लिए राजनीतिक तौर पर कहीं जोखिम भरा कदम साबित ना हो जाए। ये तो आने वाले वक्त में चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे उसमें साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद लाइव।